ये सच्ची कहानी एक ऐसे बंदे की है जो एक बार नहीं बल्कि तीन बार मौत को छूकर टक से वापस आ चुका है। प्लेन क्रैश के बाद जीवित बचा, दूसरा जंगल में फंसने के बाद 3 दिन तक सरवाइव किया, पर जो 2021 में तीसरी बार होने वाला था ये शायद उसकी जीवन की आखिरी सर्वाइवल मोमेंट होगी। उसे बचपन से समंदर में जाकर एक अलग प्रकार के स्पीशीज को पकड़ने का शौक था जो पाए जाते थे समंदर तल पर। फिर एक दिन एक ऐसी शाम आई जब उसका सामना हुआ एक विशाल व्हेल से। व्हेल ने उसे निगल लिया। 11 जून 2021 यह है अमेरिका के राज्य मैसाचुसेट्स के कैसकोट का समुद्री तट। माइकल पैकर्ड 2 टीन एज लड़कों के पिता और जूले के पति हैं। वह बहुत विश्वसनीय और 57 साल की उम्र में वह कैप कोड में सबसे सफल व्यवसायी मछुआरों में से एक के रूप में भी जाने जाने वाला है। यहाँ उसका एक साथी भी है। उन्होंने एक बहुत ही अनोखी और खतरनाक जिंदगी जी है। उन्हें घाट पर सबसे अच्छे मछुआरों में से एक माना जाता है और इस क्षेत्र में भी सबसे अच्छे टूना मछलियों में से एक है। उन्हें डॉक के आसपास और समुदाय में बहुत पसंद किया जाता है। टूना और लॉबस्टर लोकल डिशेज हैं। माइकल दोनों को पकड़ने में माहिर है, मगर उसके तरीके ना तो पारंपरिक है और न ही आम। वह उन्हें पकड़ने के लिए किसी टूल्स का इस्तेमाल नहीं करता, इसके बजाय गोता लगाता है और उनका पीछा करता है और फिर उन्हें हाथ से पकड़ता है। यह बहुत हिम्मत का काम है क्योंकि बहुत सारे ग्रेट व्हाइट शार्क भी इसी गंदे पानी को अपना घर मानते हैं। जब भी उन्हें देखता है वह डर जाता है। वह नीचे जाता है, लगभग 5 मीटर तक किसी चट्टान के कोने में छिप जाता था। इस बात का डर लगा रहता, क्या वे वापस मुड़ेंगे। वापस हमले के डर को दूर करके फिर से गोता लगाने चला जाता है। वह ऊपर भी नहीं आता। खतरे के बावजूद जल्दी महसूस करते हैं कि माइकल के लिए समुद्र एक सर्वव्यापी जुनून है। उसकी यह एडवेंचरस लाइफ तब तक शानदार थी जब तक उसने उस पल का सामना नहीं किया जो होगा आखिरी। वह 12 साल की उम्र से कैप कोड में पानी में मछली पकड़ रहा है और गोता लगा रहा है। यह उसकी जिंदगी और जुनून था। यही वह है जो उसे खुश करता है। यह एक अलग ही दुनिया में जाना है जो अपने आप में ही शांत और गंदा है। इसके थ्रू उसे अपने आजीविका चलाने में बहुत खुशी होती है। वह खुद को बहुत खुदकिस्मत मानता है। वह उन लोगों में से नहीं है। वह कुछ ऐसा कर रहा है जो कोई और नहीं करता। यह बहुत अच्छा और खास महसूस कराता है उसे। 4 हफ्ते पहले माइकल और उसके साथियों ने बोट को आम दिनों की तरह लॉबस्टर के लिए गोता लगाने के लिए भेजा। जब वह गोता लगाता है, सुबह अपनी फैमिली को अलविदा कहता है, जो परिवार के मन में थोड़ी सी चिंता रहती है। लेकिन उसके सामने आए सभी खतरों के बीच किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसका सामना हैम्पबैक व्हेल से होगा। उसे गोता लगाने के लिए लगभग 20 मिनट का रास्ता तय करना था। तभी वो अपने तीसरे गोता पर था और लगभग नीचे पहुंच ही गया था। यहीं एक व्हेल आया और अचानक तबाही शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। वह पानी में बह रहा था, सोच रहा था क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, कहीं मुझे शार्क ने तो नहीं खा लिया। लेकिन उसके बॉडी में अभी कोई कट नहीं लगा था। एक पल के लिए नहीं लगता ये शार्क है। कट न लगने से यह क्लियर हुआ कि ये शार्क नहीं बल्कि व्हेल है। पता था शार्क का मुंह इतना बड़ा नहीं होता और वहाँ अंधेरा नहीं होता। ऐसा होता तो उसे एक जगह दर्द महसूस होता। मुंह में होने के बाद भी वह मानो जैसे वह पानी में तेजी से बह रहा हो। उसका रेगुलेटर मुंह से बाहर आ गया था। ऊपर वाले का शुक्र था रेगुलेटर उसके पीछे नहीं गिरा। वह व्हेल के मुंह और उसके बीच दबा हुआ था। वहाँ वह बहुत टाइट था। ऑक्सीजन मिलने के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हुई। वह अभी भी व्हेल के मुंह में था। उसे अपने आसपास अपने चारों ओर बस मांसपेशियां महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके जबड़े पैरों को दबा रहे हैं। वह पूरी कोशिश कर रहा था उसके मुंह से बाहर निकलने की, लेकिन हर कोशिश के बाद भी कुछ भी काम नहीं आ रहा था। अब तक उसे यकीन हो गया था वह मरने वाला है। कुछ पल ऐसे भी आए जब फील होना बंद हो गया कि वह जीवित है। यह नर्क से भी बदतर जगह थी। ऐसा नहीं था कि वह खुद को उसके जबड़े पर धकेलकर तैरकर बाहर निकल जाएगा। वह जो चाहे उसके साथ करने वाला था। वह पूरी तरह उसके पकड़ में था। अंधेरे में उसे डर था कहीं व्हेल घबरा जाएगी और फिर गोता लगाएगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। उसके टैंक में हवा भरी हुई है, मगर उम्मीद बहुत कम है। क्या यह अगले 50 मिनट तक व्हेल के मुंह में रह पाएगा जब तक उसकी हवा खत्म नहीं हो जाती। अगले पल महसूस हुआ कि वह ऊपर जा रहा
है। तभी उसने रोशनी देखी। वह बहुत स्थिर हो गई और परेशान होने लगा, जैसे कांपना और आक्रामक होना। माइकल को महसूस होने लगा जैसे वेल को वह पसंद नहीं है, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। बस यही उसमें छोटी सी उम्मीद जगी। वह छटपटा रहा था, इधर उधर जा रहा था, जबकि पानी के ऊपर उसके साथी माइकल के संघर्ष से बेखबर थे, जब तक कि उसने अपने सामने समंदर को गुस्से से उठते नहीं देखा। सतह पर एक बड़ी हलचल हुई, सफेद पानी का एक झटका। वेल पूरी तरह पागल हो रही थी। इसी हलचल के बीच माइकल पानी से हवा में उड़ता हुआ बाहर आया। पानी की सतह को साफ देखते हुए उल्टा बाहर दिख रहा था। उसके पैर सीधे थे, बिल्कुल गोताखोर मेंढक की तरह। फिर अगले ही पल पानी में चला गया। वास्तव में वह बस पानी की सतह पर लेटा हुआ था, बस ऊपर दिख रहा था। जुबान से एक ही शब्द निकले, हे ऊपर वाले, मैं बाहर निकल गया। पूरी तरह श्योर हो चुका था वह जीवित है, चाहे वह अब जितना भी घायल क्यों न हो जाए, मरने वाला नहीं है। उसके पैर टूट सकते थे, उसकी पीठ टूट सकती थी, लेकिन वह मरा नहीं है। वेल द्वारा जब उसे थूका गया तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह बच निकला। किसी तरह आजाद होकर माइकल दर्द और राहत से चिल्लाया और पास के चार्टर्ड बोट के चालक दल उसे वापस लाने के लिए मदद में जुट गए। दूसरी चार्टर्ड बोट थी। ये उसका बहुत अच्छा दोस्त और पड़ोसी था। ऊपर वाले के लिए जैसे हाथ बढ़ाया गया, वह बस एक ही वाक्य चिल्लाया, अभी अभी वेल के मुंह से आया हूँ। हैरानी की बात यह है कि पूरे ट्रेजेडी के दौरान वह होश में था। खैर, जब उसे डेक पर ले गए, नाव पर सिर्फ वह और उसका साथी था। वापस डेक तक आने में लगभग 20 मिनट लगे। वह डेक पर लेट गया और रोने लगा। ये खुशी के आंसू बयां कर रहे थे कि वह बच गया। वह अपने बच्चों, अपनी माँ, अपने प्रियजनों के लिए रो रहा था। माइकल की अपने परिवार के प्रति भावनाएं समझ में आती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन समय सहा है। जब वह 10 साल का था तो उसके पिता उसे छोड़ दिए थे और उसी साल 18 साल का भाई स्टीवन हाइकिंग के दौरान लापता हो गया था और कभी नहीं मिला। माइकल की माँ एनी ने उसे और उसकी 3 बहनों को अकेले ही पाला। माइकल निश्चित रूप से भाग्यशाली था जब 10 मीटर लंबे वेल से उसे थूक दिया गया था। उसके साथी को विश्वास नहीं था कि वह क्या देख रहा है। वह दुनिया में उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने कुछ ऐसा होते हुए देखा है। माइकल को बहुत बड़ी चोट लग सकती थी अगर वेल के बड़े जबड़े उसके सिर और पीठ पर आ गिरते हैं, लेकिन उसे बस पैर के लिगामेंट में चोट लगी। ये किस्मत का खेल था। उनके जबड़े बहुत ताकतवर होते हैं। उनका पूरा खेल घेरना होता है। उम्मीद रखती है कि उनमें कुछ मछलियां आ जाएंगी और फिर अपने जबड़े को तेजी से बंद कर लेते हैं ताकि पानी को फंसा सकें और फिर से धीरे धीरे बलीन से छानकर मछलियां फंसा सकें। उस वेल ने वाकई गलत नाश्ता किया। उसकी वाइफ को नाव से फोन किया गया। हस्बैंड को देखने अस्पताल पहुंची तो अभी भी उस बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी जो उसे बताई गई थी। वह होश में है, वह बात कर रहा है, वहाँ एक वेल के मुंह में था। माइकल का मौत से पहला सामना 12 साल की उम्र में हुआ था। किनारे से 30 किलोमीटर दूर उसकी नाव बह गई और वह लगभग डूब गया था। फिर 2001 में एक घातक विमान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह कोस्टा रिका के जंगल में 2 दिन तक जीवित रहा। कुछ दिनों बाद माइकल अपनी नाव पर वापस आ गया और एक बार फिर से गहरे अज्ञात में गोता लगाने के लिए तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।